अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। ये इल्म का सौदा, ये किताबें, ये रिसाले एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। अरे बाप रे बाप, इस वक्त आप भूलने की बात मत करिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो डर जाएंगे। और वैसे भी जो बिसर गई हैं यादें उन्हें फिर बुला के लाएं, यानी उर्दू के कुछ पहलू जो फरामोश हो रहे हैं उनको फिर से रिवाइज किया जाए। यही कोशिश है हमारे इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है अदबी क्विज। जी बिल्कुल, सादिया ने जैसा कि कहा कि हम अदब के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से जो चीजें हम फरामोश करते जा रहे हैं उनको फिर आपको याद दिलाना है अदबी क्विज के वसीले से। तो आइए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपको बता दें कि इसमें हमारे क्विज में हमेशा की तरह 4 राउंड होंगे। पहला राउंड है शायरी के हवाले से, दूसरा एक तारा बोले, तीसरा दास्तान से अफसाने तक और चौथा एक झलक। लेकिन इससे पहले कि हम अपने पार्टिसिपेंट से आपकी मुलाकात कराएं, हम आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करते हैं। मैं हूं सादिया रहमान और मैं तहसीन मुनव्वर, मेरा आदाब कबूल फरमाइए। तो आइए नाज़रीन, आपका तारुफ कराते हैं आज के पार्टिसिपेंट से। क्या नाम है आपका? वकील अहमद। जी, वकील अहमद। वकालत कर रहे हैं आप? सर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए वकालत। वकील का क्या मतलब होता है? जिस पे एतमाद किया जाए और भरोसा किया जाए। हम आप पर एतमाद कर सकते हैं कि आज आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। और उन्हें खुद पर एतमाद करना पड़ेगा कि वो कामयाब खुद पर एतमाद है। खुद पर एतमाद है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। चलिए आपका हम खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। गुलशन। मैं मंजूर जकी। जी, पॉल साइंस फर्स्ट ईयर, पॉलिटिकल साइंस में। आज की सियासत किस तरफ जा रही है? कहीं नहीं, कहीं नहीं जा रही है। अदब और सियासत जी, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। चलिए आपका हम यहाँ पे खैर मकदम करते हैं। गुलफाम। जी, मैं शमशुद्दीन। क्या कर रहे हैं आप? मैं जामिया BA ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज। चलिए यहाँ पर हम अखलाकियात की बातें करेंगे, आपसे हम सियासियात की बातें करेंगे और आपसे क्या करें? अदब की बात नहीं। आपसे हम बहुत अदब के साथ बेअदबी करेंगे। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पहला राउंड, पहला दौर। पहला राउंड शायरी के हवाले से। गुल, यस सर। आपके लिए सवाल। जी, मैं पूछूं? पूछिए। साक़ी नामा किस शायर की नज्म है? हाली, जोश या फिर इकबाल? इकबाल। इकबाल, आप पे इकबाल बुलंद हो। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। गुलशन साहब, सवाल है, फरेबे इश्क किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर, मीर हसन या मिर्जा शौक? मिर्जा शौक। मिर्जा शौक, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कभी आपने गुलफाम दिल की खाक उड़ाई है? देखिए अभी उड़ेगी। खाके दिल किसकी नज्म है? जानिसार अख्तर, कैफी आजमी या फिर फैज अहमद फैज? जानिसार अख्तर, कैफी आजमी, जानिसार अख्तर। दुरुस्त जवाब। अब सवाल गुल के लिए, और सवाल है, सहरुल बयान की हीरोइन बदर मुनीर की हमजाद सहेली कौन थी? मेहरुन्निसा, नजमुन्निसा या शम्सुन्निसा? मेहरुन्निसा। नजमुन्निसा। नजमुन्निसा, दुरुस्त जवाब। गुलशन, फिराक साहब को पढ़ा है कभी आपने? एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, हम तुझे भूल गए हों मगर ऐसा भी नहीं। आपको बताना है कि इनमें से फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ कौन सा है? गुले नगमा, सिपाही या फरोजा? गुले नगमा। बिल्कुल ठीक है। जवाब। कई बार तो आप इस अंदाज से देखते हैं कि आपको मतलब लगता है कि सही क्यों बता दिया उन्होंने, इस वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं। आपके साथ हमेशा मोहब्बत में चोट खाए क्यों सवाल आ रहे हैं?
कभी मोहब्बत की है आपने? अभी तक नहीं किए। हैं? अभी तक नहीं फौरन कीजिए। तन्हाई किसकी नज्म है? मीर, शौक लखनवी या फिर फैज? फैज। दुरुस्त जवाब। पहले राउंड में वैसे तो हमारा एक दस्तूर यह है या एक तारीख ये रकम हो गई है कि पहले राउंड में आप लोग अच्छा कर जाते हैं, लेकिन जो इसके बाद राउंड होते हैं उसमें आपका असल इम्तिहान शुरू होता है। शेर व शायरी से आपको रग़बत रहती है, मगर जब हम दास्तान से अफसाने तक पहुंचते हैं वहां जाते जाते आपका अदब जो है बिल्कुल दम तोड़ देता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर भी देखिएगा आप, मैं बता रहा हूँ कुछ सांसें रहती हैं। हाँ, कुछ सांसें जिंदा रहती हैं एक आध की, वो आगे कामयाब रहता है। हाँ। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं दूसरे राउंड की तरफ, लेकिन उससे पहले बता दें इन तीनों का स्कोर गुल गुलशन गुलफाम का। देखते हैं। गुल 20, गुलशन 20, गुलफाम भी 20। मुश्किल राउंड। एक शेर हम सुनाएंगे, आपको बताना है शायर कौन है। 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे, उसी में आपको ये काम करना है। सामईन, आपकी आवाजें बहुत आ रही हैं, आप लोग सरगोशियों में भी बात करते हैं तो इनको जवाब पता चल जाता है, फिर हम आप तक पहुंच नहीं पाते। तो आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा राउंड। जी गुल, एक तारा बोले। आपके लिए शेर है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये किसका शेर है? नहीं तो गुलशन को तो फिर पता होगा ही। मीर तकी मीर कस। मीर तकी मीर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। दुरुस्त जवाब। मीर के दीनों मजहब को क्या पूछो हो, उनने तो कशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। गुलशन, आपके लिए मुश्किल शेर। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। तो आप बगल में आ गए। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हमर बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। शेर किसका है ये? आतिश। आतिश, दुरुस्त जवाब। अब जो शेर है वो है गुलफाम के लिए, और शेर है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गालिब की। बहुत आसान सवाल, जिसका आसान जवाब। क्या बात है गुलफाम, पहले आप खा के दिल, फिर तन्हाई, फिर अब मेरे दुख की दवा करे कोई। मुझे लग रहा है इस सवालों ने आपको अच्छी तरीके से पहचान लिया है क्या? लग रहा है कुछ ऐसे ही। कहाँ चोट खाई आप? खाने वाला हूँ लग रहा है। नहीं, इस प्रोग्राम में मत खाइएगा, इनसे जीतने की कोशिश कीजिए आप, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। चलिए बताते हैं। गुल गुलशन गुलफाम, आप तीनों 30 30 30। लेकिन जैसा कि मैं कहता रहा हूं, अब जो दास्तान से अफसाने तक का मामला है, तीसरा राउंड, इसमें आप लोगों का असल इम्तिहान होगा। कोई ऑप्शन नहीं, मुश्किल तरीन राउंड। जी गुल, अफसाना खोल दो किसकी तसनीफ है? सादत हुसैन मंटू। सादत हसन मिंटो, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब गुलशन के लिए सवाल है। आपको कभी किसी ने खत लिखा है? अभी तो नहीं लिखा। आपके घर का पता डाकिए को नहीं मालूम है या क्या वजह है? सर डाकिया का तो पता है, अब फादर आता रहते हैं। सवाल है, एक तवायफ का खत, ये किसका अफसाना है? कृष्ण चंद। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मगर हमारी दुआ है कि आपके पास ऐसा कोई खत ना आए। बिल्कुल जी गुलफाम, अब आपके पास दर्द से भटकता हुआ, वैसे आप परेशान मत होइए, दर्द होता नहीं सभी के लिए,
है ये दौलत किसी किसी के लिए, आप खुश नसीब हैं। चलिए, जोश मलियाबादी ने कौन सा रिसाला जारी किया था? जोश मलियाबादी ने कौन सा रिसाला जारी किया था? कलीम। कलीम दुरुस्त जवाब। अब सवाल गुल। मीजान किस तरक्की पसंद शायर के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? मीजान किस तरक्की पसंद शायर के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? फैज अहमद फैज। बिल्कुल दुरुस्त। गुलशन अफसानवी मजमुआ ख्यालिस्तान किसकी तसनीफ है? सज्जाद हैदर यलदरम। यलदरम बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बहुत आसान सवाल आपके लिए गुलफाम। और हयात सादी किसकी तसनीफ है? हयात सादी किसकी तसनीफ है? जी, बहुत मुश्किल सवाल आपके लिए। इब्न कमीर। नहीं नहीं, चले, हमारे सामीन की तरफ बड़ी देर से खांस रहे हैं लोग। आप और कोई सही बताएंगे जवाब? इंशाअल्लाह। चलिए बताइए। अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली बिल्कुल दुरुस्त जवाब। क्या नाम हुआ आपका? नौशाद मंजर। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। गुलफाम क्या हुआ? गुलफाम क्या हुआ? पीछे रह गए, ये हुआ। चलिए, नहीं, अभी एक सवाल इनके पास हम शायद फिर पहुंचेंगे। अब तो गुल से है ना। प्रेमचंद ने एक नॉवेल लिखा था जो नामुकम्मल रह गया था, उस नॉवेल का नाम बताना है आपको। प्रेमचंद के नामुकम्मल नॉवेल का नाम बताइए। प्रेमचंद को पढ़ा है आपने? यस सर। क्या पढ़ा है आपने? अफसाना पढ़ा है, नॉवेल भी 2-3 पढ़े हैं। कौन सा अफसाना पढ़ा है उनका? अफसाना तो कफन पढ़ा है, पूस की रात पढ़ा है, निजात पढ़ा है, नॉवेल गौदान पढ़ा है। ये क्यों नहीं पढ़ा आपने नामुकम्मल नॉवेल? मिली ही नहीं नामुकम्मल नॉवेल। बिल्कुल नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम यहाँ? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर एक चोरी की गई थी। और इसके नंबर नहीं जुड़ने चाहिए। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। सामईन जो है बड़े फराख दिल हैं। गुलशन, आपके भी ताल्लुकात अच्छे हैं यहाँ की ऑडियंस से, या आप तक आवाज नहीं पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाएगी। चलिए, हुज्जतुल इस्लाम किस नॉवेल का किरदार है? नहीं पता। नाजरीन, सामीन, चलिए भाई। अगर उन्हें पता होता तो अब तक बता ना दिया होता हाँ, उन्होंने। तक तो बता देते हैं लोग। हुज्जतुल इस्लाम, चलिए हम बताते हैं। नाज़रीन, हमें यकीन है आपको पता है, लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। इब्नुल वक्त बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया नाज़रीन ने। ताली बजाइए नाज़रीन के लिए। अब है गुलफाम साहब, और सवाल बहुत अच्छा, बहुत आसान। इंशाइया सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, ये किसकी तसनीफ है? सवेरे जो आंख कल मेरी खुली, ये इंशाइया किसने लिखा है? प्रेमचंद। इंशाइया मीर। आप खामोश हैं तो ज्यादा बेहतर है इसमें। जी हाँ बेटा, आप बताइए। पतरस बुखारी। पतरस बुखारी दुरुस्त जवाब। क्या नाम है आपका? जुवैरिया मोहम्मदी। जुवैरिया मोहम्मदी। मोहम्मदी। जुवैरिया का क्या मतलब हुआ? खुशियाँ देने वाली। हाँ, आपने हमें खुशी दी आपकी जी। तो आप दोनों पड़ोस में बैठे हैं, इस वजह से सही जवाब आ रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। इनके लिए अच्छी तरह से ताली बजाइए। तो चले देखें। गुलफाम रह गए आप 40, गुल 50, गुलशन भी 50। सियासत जो है अदब पर हावी हो रही है।
अब जो चौथा राउंड होगा हमारा, एक झलक, जिसमें हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये बजर राउंड है, आपकी उंगलियां बजर पर होनी चाहिए तीनों की। जो बजर पहले दबाएगा उससे फिर बाकिया सवालात उस शख्सियत से मुताल्लिक हम पूछेंगे। अभी ये स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर आएगी और आपको देखकर बताना है ये तस्वीर किसकी है। देखिए ये तस्वीर और बताइए, आप बजर जो पहले दबाएगा। गुलशन ने, किसने दबाया? गुल ने लंबा दबाया, लेकिन पहले गुलशन ने दबाया। मजाज मजाज मजाद जी, जी जी मजाद मजाज दुरुस्त सही जवाब। था ना? मजाज रुदौलवी, मजाज लखनवी लिखते थे। अब आपको इनका असली नाम बताना है। मजाज अहमद। उन्होंने अहमद लगा दिया, मजाज अहमद। सैयद भी लगा दीजिए। आप बताएंगे गुल? गुल बताएंगे जी, बताइए। असादुल हक। असरारुल हक मजाज बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। मजाज को पहचाना आपने, वो पॉइंट हमने गुलशन को दिया। और उसके बाद अब जो ये गुल ने बताया, ये पॉइंट हम गुल को देंगे और बाकिया सवालात भी गुल से पूछेंगे। जी गुल, इनका ताल्लुक किस शहर से था? कहां के रहने वाले थे या कहां रहे? कई शहर हैं। लखनऊ में ज्यादा दिन तक क्याम रहे सर। लखनऊ में ज्यादा दिन क्याम रहा। उसके अलावा अपने वतन। उनका वतन कौन सा था? वो ही हमारा वतन भी है जी। नहीं पता उन्हें। रुदौली से इनका ताल्लुक था। आबाई वतन रुदौली था, जो कि हमारा भी वतन है। और जिला बाराबंकी में होता है, उत्तर प्रदेश में ये रुदौली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इन्होंने तराना लिखा। आगरा में भी रिहाइश अख्तियार की। और आजकल जो जावेद अख्तर हैं उनके मामू भी होते हैं। अदब की किस सिन्फ की तरफ इन्होंने तवज्जो दी? गजल। गजल। गजल, शेर व शायरी जी। दुरुस्त जवाब। कोई शेर याद है मजाज साहब का? इसके नंबर नहीं है, घबराइए नहीं। शेर तो पढ़ा है लेकिन अभी ख्याल नहीं आ रहा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का तराना लिखा है इन्होंने। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूं। चलिए कोई बात नहीं गुल, आपको बुलबुल से कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ। आप लोगों के तीनों की उंगलियां बजर पर होनी चाहिए। और जब आप बजर दबाएं तो यकीन जानिए। सबसे पहले गुल ने। जी गुल गलती से दब गया। जी बताइए। नहीं पहचानते? पहचानते हैं सर। अच्छा, तो फिर आपने कैसे कहा गलती से दब गया? नहीं, पहले ये उस मरतबा में मिस्टेक कर गया था, इसलिए पहले। अच्छा, बाय मिस्टेक गलती हो गई या गलती से मिस्टेक हो गई? जी बताइए, कौन है ये? साहिर लुधियानवी। ऐसे तो फिर से गलती हो गई, फिर से गलती हो गई। ऐसे तो नहीं थे साहिर साहब। गुलशन बताना चाहते हैं? चलिए गुलशन की तरफ चलते हैं। हफीज अहमद। जी हफीज अहमद। हफीज अहमद गलत है, नाम गलत है। नहीं, हफीज अहमद। हफीज जालंधरी सर। क्या करें, इन्होंने हफीज बताया, उन्होंने जालंधरी ने जोड़ दिया उसके साथ। तो अब ऐसा करते हैं कि एक बार फिर बजर भजवा लीजिए। ठीक है, हफीज जालंधरी दुरुस्त जवाब है। जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि आगे कौन जवाब देगा। नहीं, हमने ये जो जवाब दिया है सामीन के लिए और नाज़रीन के लिए दिया है। अच्छा, इन्होंने हफीज कहा, इन्होंने जालंधरी कहा। हाँ। आधे नाम से तो हमारा काम नहीं चलेगा ना भाई, हम आधे अधूरे ख्वाबों का क्या करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बजर की तरफ आपकी उंगलियां होनी चाहिए। कोई पॉइंट आप लोगों को नहीं मिला इस सवाल के लिए, जवाब पूरा दीजिए। आपको बताना है हफीज जालंधरी साहब का असली नाम क्या है। जिसे खबर हो फौरन बजर दबाएं। जी। अब्दुल हई नाम है सर। अब्दुल हई तो नहीं है, वो किसी और का होगा। जी नहीं पता, किसी को नहीं पता। सामीन नहीं पता, वहां भी अगर पता होता तो अब तक हमें पता लग गया होता। हफीज जालंधरी साहब का असली नाम मोहम्मद हफीज। घबरा गए आप हैं? चलिए फिर बजर पर उंगली। बहुत आसान सवाल आने जा रहा है। बहुत सोच के गुल ने जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया है बजर की तरफ।
क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं आप? नहीं परेशान। और बड़ी हसरत से ऑडियंस की तरफ भी देखा था, जी, आपने गौर नहीं किया। खुदा के लिए साथ दे दो यार, तुम्हें मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। जी तैयार हैं आप? सवाल है, अदब की किस सिन्फ की तरफ हफीज जालंधरी साहब ने तवज्जो दी? गुलफाम। गुलफाम। गुलफाम बाजी मार ले गए। जी गुलफाम। कसीदा। कसीदा, शेर व शायरी। ये वो जी नहीं, गलत, इन्होंने गलती से बजाई थी। गुल आपने भी बजाया था। हम चलिए आपकी तरफ आते हैं, बताइए अदब की किस सिन्फ की तरफ इन्होंने ज्यादा तवज्जो दी? शेर व शायरी की तरफ। शेर व शायरी दुरुस्त जवाब। गुल आपसे ही पूछेंगे हम, एक नाम बताना है आपको। हफीज जालंधरी साहब का शेर व शायरी में जो सबसे बड़ा कारनामा था वो क्या था? बताइए। चलिए पूछते हैं अपने सामीन से। जी तीसरी रो में आखिर में जो बैठी हुई हैं आप, क्या नाम है बताइए? जुवैरिया मोहम्मदी। जुवैरिया मोहम्मदी आपका नाम है, लेकिन जवाब क्या है? जी सर, शाहनामा इस्लाम। शाहनामा इस्लाम जी, हफीज बिल्कुल जालंधरी। दुरुस्त जवाब है। जुवैरिया मोहम्मदी। जुवैरिया का हम एक बार फिर मतलब पूछेंगे। खुशियां देने वाली। इस तस्वीरी राउंड में आप लोगों को क्या हो गया है? बजर दबाते हैं फिर भूल जाते हैं। न इस्लामियात काम आ रही है, न अखलाकियात काम आ रही है, न सियासियात काम आ रही है, न अदबियात काम आ रही है। तैयार रहिए। आखिरी तस्वीर बहुत ताजा ताजा है ये, इनके बारे में आपको बताना है कौन है। सादिया नजर आपकी बजर पर। गुल। पहचान गया कि नहीं पहचाने? गलती से दबा था। पहचाना सर। जी बताइए। कहीं देखी है किताब में तस्वीर? जी कौन? सैयद इमाम जाफर। जी इमाम जाफर। इमाम तो है इनके नाम में, लेकिन जाफर नहीं है। दे देते हैं। नहीं नहीं, काहे दे देते हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? दे देते हैं पॉइंट्स। चलिए ऐसा करते हैं, अगर सामीन में से किसी ने नहीं बताया तो फिर हम इनको इनाम दे देंगे। अरे वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो देखते बता हैं। देते। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सामीन की तरफ। ये दूसरी रो में जो बाईं तरफ को बिल्कुल कोने में बैठे हुए हैं। जी इमाम मजहर जाफरी। मजहर इमाम साहब, कह दें इनको? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपकी तरफ से बजर नहीं दब रहा है, खराब तो नहीं हो गया? एक बार दबा के देखिए, ठीक है ना? तो फिर दबाया कीजिए ना आप। चलो नाज़रीन, तीसरा और आखिरी सवाल इस चौथे राउंड का। इन सब की उंगलियां बजर पर हैं। मजहर इमाम साहब का ताल्लुक किस शहर से है? गुल। इन्होंने तो इन सब की इज्जत रखी ना, कोई नहीं दबा रहा था तो इन्होंने कहा कि मैं ही दबा देता हूं। जी अजीमाबाद सर। हाँ, मुझे मालूम था आपने इज्जत रखी है इन सब की। आपने कहा जब कोई नहीं दबा रहा तो मैं ही दबा देता हूं। इनका ताल्लुक दरभंगा बिहार से है। फिर उंगलियां बजर पर। अदब की किस सिन्फ में इन्होंने तबा आजमाई की? जी गुलशन। नसर निगारी में। नस्र निगारी में बिल्कुल नहीं। मजहर इमाम साहब को आपने नहीं पढ़ा है। थोड़ा सियासत से वक्त निकाल के अदब की तरफ आइए। जो भी बजर दबाएगा उससे हम इस सवाल का जवाब मालूम करेंगे। तैयार है आप लोग? यस सर। आप किस शोबे हयात से जुड़े हुए थे? जी आप सबकी इज्जत रखने। कोई नहीं बजा रहा था। और कुछ मजा भी आ रहा होगा। तालीम और तरबियत है सर। नाज़रीन, आप में से किसी को, सामीन आप में से किसी को खबर है मजहर इमाम साहब से मुताल्लिक किस पेशे से जुड़े हुए थे, क्या करते थे या क्या करते हैं? आपका हाथ उठता है, इनाम आपको एक ही मिलेगा, लेकिन बता दीजिए। मुअल्लिमी। हम ही बता देते ये हैं। देखिए 2 ही 4 पेशे रह गए। चलिए अब हम बता देते हैं। जी। ये डायरेक्टर दूरदर्शन है श्रीनगर। डायरेक्टर थे दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में। रिटायर्ड जिंदगी अब गुजार रहे हैं। बहुत अच्छे शायर मजहर इमाम।
और इनके इस सवाल के साथ ही हमारा चौथा राउंड भी खत्म हो गया। लेकिन प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि स्कोर बताना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। देखिए, जिंदगी में जो रिस्क लेता है ना वही जीतता है। गुल, एक बार फिर बजर दबाइए, आप बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार दबाइए, आप हमारे नाज़रीन के लिए दबा दीजिए एक बार बजर। जी, ये बजर इसलिए है कि इस राउंड में आप जीते। हम आपको बताते हैं किसके क्या क्या नंबर है। गुलफाम आप 40 पर है, गुलशन आप 60 पर हैं, और आज दूसरों को इज्जत देने के लिए बार बार बजर दबाने वाले गुल 80 पॉइंट्स के साथ कामयाब रहे। इनके लिए ताली बजाइए। मजा आता था? ऐसी ऐसी सब तस्वीर दिखाते हैं नए नए। नहीं, आपको मजा आता था बजर दबाने में? तस्वीर पहचानते भी नहीं थे फिर भी दबाते थे? अच्छा, आज आपका नजरे करम गुल की तरफ क्यों है? आप तो गुलफाम को ज्यादा। नहीं, गुलफाम बजर नहीं दबा रहे थे। अच्छा, तो चलिए आइए करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम, मगर उससे पहले हम इनाम से नवाजेंगे। आइए भाई, हमारी दोशीज़ा सियाह जुल्फ जी, खुदा प्लीज जी, आपके हाथों से ये इनाम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनके साथ आपको भी मुबारक, शमसुद्दीन साहब आपको भी मुबारक हो। आज तो हमारी सामीन ने भी अच्छा जवाब दिया है। बहुत अच्छा दिया है। लगता है इग्नू आज लुट जाएगा। आइए इनको भी नाम से नवाजते हैं जी। आपका नाम? नौशाद अहमद। नौशाद अहमद, पता? बहुत बहुत मुबारक हो, तारीफ है इनके लिए। जुवैरिया मोहम्मदी, बहुत खुशी जी। क्या नाम हुआ? नौशाद मंजर। नौशाद मंजर। आप दोनों एक ही किताब लेकर बैठे हैं? इनाम देखे सर। नहीं नहीं, किताब भी कोई आप लेके बैठे, क्योंकि आप ही दोनों ने जवाब दिए हैं। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो, ताली बजाइए इनके लिए। तो नाज़रीन, अदबी क्विज का यहीं पर इख्तिताम होता है, लेकिन इससे पहले कि हम जाएं, आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हो सकता है आपको भी यहां आकर बजर दबाना अच्छा लगे, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले नाज़रीन हम चाहेंगे कि गुल एक बार फिर बजर दबाए। जी गुल, इसी बजर के साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।